लगा रखी है और इसके आगे डैशबोर्ड भी है और इस साइड की भी खिड़की ओपन होती है और इसकी लाइटिंग भी जलती है। लाइटिंग जलाते हैं अपन इसकी, लाइटें ब्लिंक भी करती है। बैक में भी लाइटें हैं इसकी। ये मैं आपको बता दूं मैंने इसको कैसे बनाया। तो फ्रेंड्स, ट्रक की जिसको हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था, आज हम इसकी बॉडी बनाने वाले हैं। बॉडी में हम सबसे पहले इसका कैबिन बनाएंगे। कैबिन को बनाने के लिए मैंने डायग्राम रेडी कर लिया है। अब इस डायग्राम के हिसाब से मुझे पीवीसी की कटिंग करनी होगी। सबसे पहले मार्किंग कर लेता हूँ और फिर इसके बीच कट करूँगा। दोस्तों, कैबिन को बनाने के लिए मैं मोटे वाली पीवीसी पाइप की शीट यूज़ कर रहा हूँ। इसकी थिकनेस 5 mm की होती है, क्योंकि कैबिन का स्ट्रक्चर बनने के बाद मैं इसको सेंड करने वाला हूँ। तो फटाफट से दोनों साइड के पीसेस की मार्किंग कर लेते हैं और फिर इनको कट करते हैं। मोटा मोटी कटिंग हम ग्राइंडर से कर देंगे और बाद में ज्वेलरी का यूज़ करेंगे। दोस्तों, ग्राइंडर से मोटा मोटी कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसे ज्वेलरी की हेल्प से कट करने वाले हैं। नीचे का स्ट्रक्चर काट देंगे इस कैबिन का और फिर फ्रंट ग्लास के लिए जगह बनाएंगे। इसकी विंडो भी कट करनी होगी हमें और इसमें डोर भी लगाएंगे। इस बार हम हिंजेस लगेंगे प्रॉपर और फिर डोर ओपन भी होंगे। तो फटाफट से उन सभी चीज़ों की मैं कटिंग कर लेता हूँ। दोस्तों, कैबिन की साइड वॉल हमने रेडी कर ली है। अब हम इन्हें आपस में चिपकाने वाले हैं। चिपकाने के लिए बड़ी पीवीसी शीट का यूज़ करेंगे और इनके बीच में चिपका देंगे सुपर ग्लू की हेल्प से। एक पीस में पीछे की तरफ भी चिपकाना होगा ताकि ये बाद में हिले ना। तो अब बनेगी हमारे ट्रक की छत। छत को बनाने के लिए मैंने पीवीसी पाइप को बीच में से मोड़ लिया है और इस पीस को मैं दोनों वॉल के बीच में रख के चिपका देता हूँ। फ्रेंड्स, हमने कैबिन पे छत लगा दी है। अब इसके बेस में पीवीसी की शीट लगानी पड़ेगी, क्योंकि नीचे से इसको कवर करना होगा हमें और पीछे की तरफ भी एक पीवीसी पाइप की शीट लगेगी ताकि ये पीछे से भी कवर हो जाए। दोस्तों, पीछे का पीस मैंने रख दिया है। अब इसे मैं अच्छी तरह से चिपका देता हूँ ताकि सैंडिंग करते टाइम ये उखड़े ना। और यार, इसके फ्रंट में मेरे को एक पीस और लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सैंडिंग होने वाली है और साइड की जो वॉल है उस पर भी कुछ पीस चिपकेंगे। अब हमारा ट्रक सैंडिंग के लिए रेडी हो चुका है। इसका कैबिन सैंडिंग करने के बाद पूरा रियल लगने लग जाएगा। तो फटाफट से ग्राइंडर की हेल्प से इसके ऊपर सैंडिंग करते हैं। तो यार, सैंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे इसके फ्रंट में कुछ मार्किंग करनी होगी। उसी मार्किंग के हिसाब से मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। दोस्तों, मार्किंग हमने कर ली है कंप्लीट। अब इसके अंदर मैं हिंजेस फिट कर रहा हूँ और इन हिंजेस के ऊपर मैं डोर लगाने वाला हूँ। तो फटाफट से यार इसके डोर में भी स्क्रू लगा देते हैं और फिर इसके डोर भी ओपन होने लग जाएंगे। तो यार, एक डोर की फिटिंग हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा था ये। अब इसके फ्रंट में एक ग्रिल बना देते हैं। ग्रिल की कटिंग कर ली है और मैंने ग्रिल भी रेडी कर ली है। एक ऊपर की तरफ लगेगी और एक नीचे की तरफ लगेगी। तो अब हमें कैबिन के लिए बेस बनाना होगा। इसी बेस के ऊपर इसके मडगार्ड फिट होंगे और साथ ही साथ इसके स्टेप बनेंगे और फ्रंट में बनेगी इसकी लाइट। तो यार, सब टुकड़े चिपका दिए मैंने और अब इसकी सेंडिंग कर देता हूँ और ये रेडी हो चुका है इसका बेस। और अब इसके अंदर मैं मडगार्ड फिट कर देता हूँ। मडगार्ड की फिटिंग होने के बाद मैं इसमें फुट स्टेप की कटिंग करने वाला हूँ। मडगार्ड की कटिंग हो गई है। अब इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े लगाकर इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो सभी पीसेस को अच्छी तरीके से सुपर ग्लू से चिपका देते हैं और अब इसके फ्रंट में मैंने डिज़ाइन रेडी कर लिया है। इस डिज़ाइन के हिसाब से मुझे इसकी लाइट फिट करनी होगी, जो कि मैंने कट कर ली है। और ट्रक के कैबिन की जो बाकी एक्सेसरीज है उनको भी मैंने रेडी कर लिया है और फटाफट से इनको चिपका देते हैं ट्रक के ऊपर। तो अब इसके मडगार्ड के पीछे का पार्ट भी चिपका देते हैं। दोस्तों, ट्रक का कैबिन हो गया कंप्लीट। अब बनाएंगे ट्रक के लिए बड़ी सी ट्रॉली। ट्रॉली बनाने के लिए मैंने पीवीसी पाइप की शीट से बड़े बड़े पीस कट कर लिए हैं और अब मैं इन्हें ट्रॉली की शेप में चिपकाने वाला हूँ। तो ट्रॉली की साइड वॉल हो गई रेडी। अब इसको आगे की तरफ से भी कंप्लीट कर देते हैं। अब मैंने ट्रक की ट्रॉली को रेडी कर लिया है। अब इसके पीछे का गेट लगना बाकी है, जो कि मैं ऑटोमेटिक लगाने वाला हूँ। जैसे ही ट्रक का डंपर ऊपर होगा तो गेट हमारा ओपन हो जाएगा। तो फटाफट से इसकी फिटिंग कर देते हैं। गेट लग चुका है। अब इस ट्रॉली को ट्रक की जिसके ऊपर फिट कर देते हैं। फिट करने के लिए हम स्क्रू का यूज़ करेंगे। तो नीचे की तरफ 4 स्क्रू लग जाएंगे और हमारी ट्रॉली ट्रक के ऊपर अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी। तो ट्रॉली को ट्रक के ऊपर फिट करने के लिए इसके अंदर जो स्क्रू है उनको लगा देते हैं। नीचे की तरफ भी स्क्रू फिट कर देते हैं और हमारा डंपर हो चुका है रेडी। अब इसको उठाते हैं ऊपर।
जैसे मैंने डंपर को ऊपर किया तो पीछे का टेलगेट ओपन हो चुका है, और जैसे इसको मैं वापस नीचे करूंगा तो ये वापस क्लोज हो जाएगा। और ये हो गया हमारे ट्रक के पीछे का गेट क्लोज। अब इसके ऊपर फिट कर देते हैं इसका कैबिन। कैबिन फिट करने से पहले सबसे पहले इसका जो बेस है वो फिट करना होगा। अब इस बेस के ऊपर कैबिन रख देंगे। कैबिन को फिट करने से पहले मैं इसके ऊपर एक इसका एयर क्लीनर आता है वो भी लगा देता हूँ। और एयर क्लीनर की फिटिंग हो चुकी है। अब इस कैबिन को भी रख देते हैं ट्रक के ऊपर और अच्छी तरह से स्क्रू से फिक्स कर देते हैं। तो मैंने ट्रक के लिए कुछ एसेसरी भी रेडी कर ली है, जैसे कि साइड में कुछ सिलेंडर लगे होते हैं और जिसका स्पेयर व्हील और जो साइड में टैंक होता है फ्यूल का वो भी रेडी कर लिया है। तो इनको भी फिट कर देते हैं ट्रक के ऊपर। तो मैंने इन चीज़ों को भी फिक्स कर दिया है ट्रक के ऊपर। अब मैं सोच रहा हूँ इसके कैबिन में साइड मिरर भी लगा देते हैं, जो कि मैंने रेडी कर लिए थे। इनको फिट कर देते हैं तो हमारा ट्रक फिर फाइनल पेंट के लिए रेडी हो जाएगा। और ये लो दोस्तों, ट्रक हो गया है हमारा रेडी पूरा पेंट के लिए। और अब इसको जल्दी से डिसअसेंबल करते हैं और फिर पेंट करते हैं फटाफट से।